दोस्तों, हमारे जीवन में समय का एक ऐसा दौर आता है जब कभी कभी हम अपने आप को एकदम बेसहारा महसूस करते हैं। हमारा मन बिल्कुल निराश हो जाता है। ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें हमारे हाथों से फिसलती जा रही है और कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। या ऐसा लगता है कि अपने आप को कभी हम एक भंवर में फंसा हुआ पाते हैं जहाँ बस अंधकार और अंधकार है। हमें आगे का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। हम चाहकर भी चीज़ों को सही नहीं कर पाते। हमारे सामने हमारी गलतियां दिख रही होती है लेकिन उसको हम करेक्ट नहीं कर पाते। ऐसा दौर ज़रूर आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भावनाओं की लहर में खुद को बहते हुए देखते हैं, या कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा मन इतना शांत है कि उस शांति से खुद को डर लगने लगता है। उस शांति में अपने आप को हम निर्जीव पाते हैं। ऐसा हर किसी के लाइफ में कभी न कभी दौर आता है। हर किसी के जीवन में ऐसा पीरियड आता है जब अपने आप को डाउन महसूस करता है। अपने आप को वो ऐसा महसूस करने लगता है जैसे उसका अस्तित्व ना हो और वो ख़त्म हो चुका है, उसका द एंड हो चुका है, उसका कोई फ्यूचर नहीं बाकी रह गया है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में कुछ भी नहीं करना है। ऐसी स्थिति में अपने आप को वक्त देना है, अपने आप को समय देना है और आकलन करना है कि आपने गलतियाँ कहाँ की है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप अपनी गलतियों को देखने जाते हैं तो गलतियों की परत इतनी मोटी होती है कि आप उसमें तय नहीं कर पाते कि उस गलतियों में से किसको करेक्ट करें और किसको इग्नोर करें। बस यही कला आपको सीखनी है, इग्नोर करने की जो आर्ट है, द आर्ट ऑफ इग्नोरेंस, ये आपके जीवन में होना चाहिए। जो चीज़ें आप सही नहीं कर पाते, अफसोस जताइए, आगे निकलिए, यही ज़िंदगी है। यदि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं और उसको आप बार बार पिंच करेंगे, उसको जाकर आप सही करने की कोशिश करेंगे तो आप और फंसते चले जाएंगे। आप चाहकर भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो गलतियां सही करने योग्य हों, जिन गलतियों को आप करेक्ट कर सकते हैं, आप बिल्कुल उसको कीजिए। लेकिन जो गलतियां ऐसी है जिसको आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, पास्ट में जाकर उस पर बस आपको पछतावा कर सकते हैं, आप पछता सकते हैं, लेकिन उसको आप सही नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप उस गलतियों को अपने माइंड में बिठा लेंगे कि आपने ये गलतियाँ की हैं, तो आप मान लीजिए कि आप वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप जीवन में कुछ नया नहीं कर पाएंगे। यदि आपको कुछ नया करना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आर्ट ऑफ इग्नोरेंस को सीखना पड़ेगा। आपको वो चीज़ें अपने अंदर लानी पड़ेगी कि आप किसी चीज़ को नज़रअंदाज कैसे करें। ये जो नज़रअंदाज करने की कला है, ये आप अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा किन चीज़ों को पिक करूं और किन चीज़ों को रिजेक्ट करूं। ये चीज़ें आपने सीख ली तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और जीवन में जो परेशानियां आ रही है, आप जो उलझनें आपके अंदर हैं, उन उलझनों से आप दूर हो सकते हैं। तो ये चीज़ें कहने में आसान लगती है, लेकिन आसान ये तभी बन पाएगा जब आप अपने लाइफ में से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। ये जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप डेवलप करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप पहला स्टेप लेंगे। आप गलती कर सकते हैं, पहला स्टेप लेने में आप गिर सकते हैं, लेकिन आप संभल रहे हैं कि नहीं रहे हैं, अपने आप को वक्त दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वही डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। यदि आप गिर गए हैं, यदि आप थक गए हैं, यदि आप चलते चलते परेशान हो गए हैं, तो रुक जाइए, खुद को वक्त दीजिए, खुद को संभालिए और थोड़ा सा इन चीज़ों का मूल्यांकन कीजिए कि आप किस रास्ते में जा रहे हैं, इस रास्ते में क्या क्या परेशानियां आने वाली है, ऐसे कौन कौन से मोड़ हैं जहां पे आपको केयरफुली टर्न लेना है। तो ये सब चीज़ें आपको सीखने की है। और सबसे बड़ी चीज़ और होती है कि मोटिवेशन। जीवन में यदि मोटिवेशन ना हो तो आप कुछ भी करने में असमर्थता दिखाने लगते हैं। और ये मोटिवेशन कहाँ से आएगी? ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान हर किसी से मोटिवेट हो जाए। हर इंसान का मोटिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है, मोटिवेशन का जो लेवल है, वो अलग अलग है। कोई इंसान किसी के जीवनी से मोटिवेट हो जाता है, कोई खिलाड़ी से मोटिवेट हो जाता है, कोई अपने आसपास पढ़ रहे स्टूडेंट से मोटिवेट हो जाता है, कोई हो सकता है कि किसी को गरीब को कि अमीर बनते देखा हो, उसके लाइफ से वो मोटिवेट हो गया हो, या हो सकता है किसी महापुरुष के जीवनी से वो मोटिवेशन वो हासिल कर ले। तो खुद को पहले एक्सप्लोर करना पड़ेगा और वो चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेगी कि क्या आपको मोटिवेट कर रहा है। दुनिया की हर अच्छी चीज़ें आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। मोटिवेशन वो होता है
अच्छा फील करना अच्छी चीज़ों के बारे में वो सामान्य है, लेकिन क्या देखकर, क्या समझकर और क्या सुनकर आप मोटिवेट होते हैं, आपके अंदर वो लालसा आती है कि नहीं मुझे ये करना है और इसलिए करना है, वो मोटिवेशन है। कोई भी चीज़ अच्छा लग रहा है लेकिन हम नॉर्मल हैं तो वो हमें मोटिवेट नहीं कर पा रही है। जिन चीज़ों को देखने के बाद, जिन चीज़ों को सुनने के बाद हमें ऐसा लग जाता हो कि नहीं हमारी लाइफ चेंजिंग जो टाइम था, जो पीरियड है, जो पॉइंट ऑफ टाइम है, यही है, और वहाँ से आप एक जीवन की नई शुरुआत कर देते हैं और वहाँ से आपने जो भी पीछे किया था उसको वहीं पे छोड़ते हैं और आगे की तैयारी में आप लग जाते हैं। तो मोटिवेशन खुद खोजिए अपने लिए, खुद को एक्सप्लोर कीजिए, अपने अंदर आर्ट ऑफ इग्नोरेंस को लाइए और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको डेवलप कीजिए। ये सारी जो कीज़ हैं अपने जीवन में, इनको आप एक्सेप्ट करें, इनको सीखने की कोशिश करें और अपने गलतियों को जो हो गई अब आगे ना दोहराएं और कोशिश करें कि आगे अच्छा करें और अपने लिए एक मकसद ढूंढें कि आपको करना क्यों है। जब तक आपको क्यों का सवाल का जवाब नहीं मिलेगा आपके पास, सवाल और जवाब तो बात की बात है, पहले आपके पास सवाल होना चाहिए। कई बार यदि आपके पास अच्छे सवाल मिल गए कि मुझे, तो आपकी ज़िंदगी फिर आसान हो जाती है, आप जवाब ढूंढ लेते हैं। तो सवाल खोजिए खुद के लिए जवाब ढूंढिए, खुद को आगे क्यों ले जाना है इसके बारे में सोचिए और जो आप हासिल करना चाहते हैं जीवन में, उसको हासिल करने के पश्चात आपको क्या प्राप्त होने वाला है, आपके परिवार को क्या प्राप्त होने वाला है, आपके समाज को क्या प्राप्त होने वाला है, इसके बारे में आप जब बार बार सोचेंगे, बार बार उसको देखेंगे, समझेंगे, तो निश्चित ही आप उस चीज़ को आत्मसात कर सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं उन चीज़ों को, जो भी चीज़ आपने सोच रखा है, जो भी लक्ष्य आपने अपने मस्तिष्क में बिठा रखा है।